नमस्कार, आपका स्वागत है। होली है, होली है, होली है, यह गूंज आज देश भर में गूंज रही है। देश भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे देश में वैसे तो होली 2 दिन का त्यौहार है, लेकिन ब्रज में यह त्यौहार 40 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत राधा की जन्मस्थली बरसाना से होती है। इसके बाद ही देश के अन्य हिस्सों में होली खेली जाती है। बरसाने की लठमार होली दुनिया भर में मशहूर है। रंगों की होली खेलने से पहले यहाँ की महिलाएं लठमार होली खेलती हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं। साथ ही दिलचस्प बात यह है कि लोग इस शरारत का बुरा ना मानते हुए खुशी से इस रस्म का आनंद लेते हैं। होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुई बरसाने में लठमार होली की शुरुआत। मथुरा और ब्रज की होली दुनिया भर में अपनी अनोखी छटा और परंपराओं के लिए जानी जाती है। यह भारत के सबसे रंगीन पर्व मनाने के अपने अनूठे तरीके के लिए मशहूर है। इस दिन नंदगांव के ग्वाला बाल होली खेलने के लिए बरसाने जाते हैं, जहां गांव की महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं। होली से कुछ दिन पहले यह लठमार होली का आयोजन होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ राधा और उनकी सखियों के साथ लठमार होली की परंपरा शुरू की थी। तब से आज तक यह परंपरा निभाई जा रही है। इसके साथ लड्डू की होली भी खेली जाती है वृंदावन में। भारत में होली हो और वृंदावन का जिक्र ना करें यह सब कुछ अधूरा नजर आता है। वृंदावन की फूलों वाली होली, वहाँ के रस में डूबे भक्तगणों का किसी भी शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। वृंदावन में इस बार फूलों की होली मनाई गई। वृंदावन में फूलों वाली होली का लुत्फ कई विदेशी लोगों ने उठाया। हर साल की तरह यहाँ देश विदेश से आए सैलानी वृंदावन की फूलों की होली और लड्डू की होली वृंदावन में खेलते हैं। फूलों वाली होली प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आयोजित की जाती है। यह एक अनोखा मनमोहक उत्सव है। फूलों की होली के रूप में अनुवादित इस कार्यक्रम की विशेषता जीवंत फूलों की पंखुड़ियों के आनंदमय वर्षा है। दुनिया भर से भक्त मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जहां पुजारी रंग बिरंगे फूल फेंकते हैं और बांटते हैं, जिसमें एक सुगंधित और दृश्यमान आश्चर्यजनक सुखद वातावरण बनता है। जब लोग आध्यात्मिक और आनंदमय माहौल का आनंद लेते हैं तो हवा फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती है। फूलों वाली होली एक शांत और सुरम्य अनुभव प्रदान करती है, जो वृंदावन के होली उत्सव की सांस्कृतिक सजावट में प्राकृतिक सुंदरता का स्पर्श जोड़ती है। बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली का शुभारंभ हो जाता है। करीब 40 दिन चलने वाली ब्रज की होली का अंदाज ही अलग होता है। विश्व भर में एकमात्र ब्रज की ही है ऐसी होली है जहाँ फूल, रंग, गुलाल, लड्डू, लठ आदि चीज़ों से होली खेली जाती है। मंदिरों में प्रिया प्रियतमा यानी राधा कृष्ण तो होली खेलते ही हैं। इस रंग और गुलाल में भक्त भी सराबोर होकर आते हैं। खास तौर पर बरसाना, वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, दाऊ जी के मंदिरों में अलग अलग दिनों में होली धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि फुलेरा दौस से फूलों की होली का आयोजन ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में हो जाता है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में भी अलग अलग तरह की होलियां होती हैं। हम अब उदयपुर की शाही होली यानी धुलंडी भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। इस दिन शाही परिवार के वंशज होली उत्सव मनाने के लिए शाही महल में एकत्रित होते हैं। उदयपुर राजस्थान में होली का जश्न मथुरा और वृंदावन से कम नहीं है। उदयपुर में त्यौहार सबसे शाही और भव्य तरीके से मनाया जाता है, जहाँ शाही परिवार सभी कार्यों और अनुष्ठानों में सक्रिय भाग लेता है। शहर की गलियों और महलों में रंग, पानी, फूलों और गुलाल की होली और हुड़दंग देखते ही बनता है। जयपुर के सिटी पैलेस में पूर्व राज परिवार की तरफ से बड़े स्तर पर हर साल होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। होली के वक्त राजस्थान की धुलंडी खेलते देसी विदेशी सैलानियों की भीड़ जमती है और लोग शाही होली का आनंद उठाते हैं। होली रंगों के त्यौहार के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। होली के आते ही लोग अबीर, गुलाल और रंगों में सराबोर नजर आते हैं। लेकिन संथाल के आदिवासी समाज के लोग होली के त्यौहार को अलग ही अंदाज में सेलिब्रेट करते नजर आते हैं। गोड्डा समेत सभी ग्रामीण इलाकों में आदिवासी होली को ब्रह्मा पर्व के रूप में मनाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ फूल और यहाँ देश के संताल हो रहे ओराव, मुंडा और अन्य जनजातियों का पर्व है। बच्चे, पुरुष, स्त्रियाँ सभी परंपरागत वस्त्र धारण करते हैं। इस अवसर पर मंदाल भी बजता है। इस तरह आदिवासियों का ये परंपरागत त्यौहार होली में रंग रहित उमंग, उत्सव और उल्लास से भरपूर होता है। रंग की जगह एक दूसरे पर पानी डालते हैं। पानी चैत्र महीना शुरू होने से पहले वहाँ ब्रह्म पर्व मनाया जाता है।
गांव के लोग बैठक कर पूरे कार्यक्रम की रणनीति तैयार करते हैं। उसके बाद अपने ईष्ट के लिए पुलाव का आवाम बनाकर जाहिर स्थान पूजा के आयोजन का स्थान में पूजा पाठ करते हैं, जिसमें खासकर महुआ आम के फूलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। आदिवासी भोग ग्रहण कर जब गांव वापस लौटते हैं, ग्रामीण उनके पैर धोकर उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है उत्सव। रंग की जगह एक दूसरे पर पानी डालकर पर्व मनाते हैं। संध्या में नाच और गाने का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा झारखंड के संथाल एरिया स्थित गोंडा में दिखा। यहाँ होली के साथ शुरू होकर 3 दिनों तक यह उत्सव चलता है। ब्रह्म पर्व में साल के फूल की होली पूजा। ब्रह्म पर्व में मुख्य रूप से साल के फूल व पेड़ की पूजा होती है। लोग अपने इष्ट को पूजते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। इस दौरान बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, साथ ही नेक भी देते हैं। आदिवासियों की ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। होली के दिन ही इसे मनाया जाता है। वह पर्व सादगीपूर्ण होता है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। सिर्फ पानी के इस्तेमाल से स्वास्थ्य की परेशानियां भी नहीं होती हैं, जबकि केमिकल युक्त रंग के इस्तेमाल से स्वास्थ्य और त्वचा में परेशानी होती है। यही कारण है कि आज हर्बल रंग और गुलाल के इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस तरह आदिवासियों की ये परंपरा रंग रहित उमंग, उत्सव और उल्लास से भरपूर होती है। हिंदू पर्व होली की धूम दुनिया के कई देशों में होती है। भारतीय पर्व होली को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के लगभग हर राज्य में होली अलग अलग मनाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर होली मनाने की परंपरा और नाम अलग अलग हैं। उत्तर भारत में से लेकर दक्षिण भारत तक होली को उत्सव की तरह मनाते हैं। होली का नाम आते ही सबसे पहले मथुरा, बरसाना, वृंदावन की याद आती है। होली का जश्न श्री कृष्ण की नगरी में बहुत ही खास तरीके से होता है। हालांकि दक्षिण भारत की होली भी मशहूर है। विदेशी पर्यटक होली पर दक्षिण भारत की यात्रा पर जाना पसंद करते हैं। दक्षिण भारत का सबसे मशहूर होली उत्सव कर्नाटक के हम्पी शहर में मनाया जाता है। हम्पी में 2 दिन के होली उत्सव को अनोखे तरीके से मनाते हैं। यहाँ दूर दराज से लोग पहुँचते हैं और हम्पी की ऐतिहासिक गलियों में ढोल नगाड़ों की थाप पर जुलूस निकालते हैं। इस दौरान लोग नाचते गाते हैं और कई घंटों तक रंग खेलते हैं। होली खेलने के बाद स्थानीय और पर्यटक तुंगभद्रा नदी और आसपास की सहायक नहरों में स्नान के लिए जाते हैं। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में रंगों का त्यौहार द कलर रन मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में सबको सफ़ेद शर्ट में 5 किलोमीटर तक रेस करनी होती है। हर किलोमीटर के बाद खिलाड़ियों पर सूखे रंग और रंगीन पानी स्प्रे किया जाता है। यह होली इसी तरह से, क्योंकि ये भारतवर्ष से शुरुआत होती है और पूरे विश्व के कई शहरों में जहां भारतवंशी रहते हैं, जहां सनातनी रहते हैं, वहां इस त्यौहार को बहुत उत्सव के साथ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में भगोरिया एक पर्व होता है। यह मेला लगता है और होली शुरू होने के 1 सप्ताह पहले से ही भगोरिया पर्व शुरू हो जाता है। इसमें भी जिस तरह से समाज के लोगों में आदिवासी समाज हमेशा एक मैसेज देता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और केमिकल से बचना है, और ऐसी ही होली का त्यौहार आदिवासी समाज मनाता है। शहरी क्षेत्रों में रंगों का उपयोग किया जाता है, परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी के साथ जो पर्यावरण संरक्षण वाले हैं, जो इस तरह के रंग हैं, केमिकल रहित रंग हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला बने रहिए आप, जारी रहेगा। यह होली विशेष पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप मनाइए होली। कोशिश कीजिए कि होली के साथ केमिकल युक्त रंगों से बचें और जितने भी हम पानी का व्यय कम हो और अपनी त्वचा का ध्यान रखें, आँख का ध्यान रखें और प्रयास करें कि सावधानी के साथ होली खेलें। हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की।